देखो, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। और रियल टाइम एग्जांपल में जैसे मान लो कि अपने पास एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है जिसका नाम श्रेयशी है। ठीक है, वो श्रेयशी जब किसी कॉलेज में जाती है तो वो स्टूडेंट कहलाती है। किसी शॉपिंग के लिए जाती है किसी मॉल वगैरह में तो वो वहाँ क्या है, वहाँ के लिए वो कस्टमर है। और कहीं अगर वो ट्रेवल कर रही है तो क्या है, वहाँ पर पैसेंजर है। ठीक है, अब अलग अलग डिटेल्स होती हैं। जैसे अगर आपको श्रेयशी का नेम अगर कहीं पर स्टोर करवाना है, जैसे आपने नेम श्रेयशी करवाया यहाँ पर, तो ये किससे मिलकर बना है? अल्फा बेट से मिलकर बना है, यानी कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम इसके रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर किस तरह की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू। इंटीजर का मतलब बिना दशमलव की वैल्यू। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो किस में आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, किस में आएगी? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। और ये क्या है तुम्हारे पास? कैरेक्टर। वो कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है अगर सेक्शन आप ले रहे हो तो। एड्रेस आप ले रहे हो डबल कोट्स में तो सारे के सारे किस में मिले हुए हैं? सब अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो अगर तुमको कोई भी डिटेल लेनी है तो वो डिटेल अलग अलग टाइप के डेटा से वो रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे किसी का रोल नंबर तुमको लेना है तो कभी तुमने सुना है किसी का रोल नंबर 5.7 होगा? नहीं सुना। क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, परसेंटेज भी पॉइंट में आने के चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम केसेस में नहीं भी हैं तो 0.00 हम लगा देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो हर एक डेटा का अपना एक टाइप होता है। वो डिपेंड करता है कि तुमको लेना क्या है। नाम लेना है, तुमको रोल नंबर लेना है, तुमको परसेंटेज लेना है, तुमको फीस लेना है, तुमको क्या इनपुट करवाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? डेटा टाइप है। अब फायदा क्या होता है इसका? डेटा टाइप का फायदा क्या है, तो ध्यान से सुनना। जैसे अगर मुझे किसी का रोल नंबर अपने किसी प्रोग्राम के अंदर किसी का रोल नंबर क्या करवाना है? स्टोर करवाना है। क्या करवाना है? अपने किसी रिक्वायरमेंट में किसी का रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो इस रोल नंबर को स्टोर करवाने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत होगी? ठीक है, कितनी मेमोरी की जरूरत होगी ये कौन बताएगा? डेटा टाइप बताएगा। क्या बताएगा? डेटा टाइप। जैसे रोल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। ठीक है, यानी अगर मुझे रोल नंबर लेना है तो उसका हम क्या कहेंगे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे लेनी है। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये कहा गया कि इंटीजर टाइप की अगर आपको वैल्यू लेनी है तो उसके लिए मेमोरी में आपको कितना स्पेस मिलेगा? 4 बाइट्स का। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेटा टाइप, डेटा टाइप इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी वेरिएबल है या कोई वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये डेटा टाइप से पता चलता है। क्यों? क्योंकि तुम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, थोड़ा बहुत अगर तुमने पढ़ा है, तुम कैसे करते हो? इंट ए, ऐसे तो करते हो। तो यानी कि ये बता रहा है कि ए जो है वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताता है डेटा टाइप? किस टाइप की वैल्यू लेगा। अगर इंटीजर है तो दिमाग में क्या आता है कि वो वैल्यू लेगा जो विदाउट पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अलावा और किस किस चीज को बताता है आपका डेटा टाइप? ठीक है, इन्हीं चीजों को बताता है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, किस तरह का डेटा लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सारा का सारा वही मैंने कह दिया कि ये जो ऊपर वाली इमेज है इसमें श्रेयशी है, अगर वो कॉलेज में जा रही है तो स्टूडेंट है, कस्टमर है अगर वो किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही है, और अगर वो कहीं ट्रैवल कर रही है तो वो क्या है? पैसेंजर है। ठीक है, लेकिन सब में उसकी कहीं कहीं डिटेल कॉमन है। जैसे नेम तो उसका सब जगह कॉमन रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉमन रहेगा, एड्रेस भी कॉमन रहेगा, लेकिन कुछ डिटेल्स वहाँ रोल नंबर सेक्शन वो सब अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इनवॉइस नंबर, बिल, ये अलग हो गया। वहाँ क्या हो गया? PNR नंबर, कहाँ से जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, वो सब है ना, फेयर जो भी उसका लगा, टिकट प्राइस, वो सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबकी तुम देखोगे कि सबका टाइप
अलग अलग तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ रहा है? अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, यही क्या आपका डेटा का टाइप है। ठीक है, तो देखो ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर एक डेटा टाइप को अलग अलग मेमोरी की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप की बात करूं, कैरेक्टर का मतलब जैसे आपको मान लो ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है ना, इसके लिए एक कैरेक्टर के लिए जो मेमोरी मिलती है वो कितनी मिलती है? 1 बाइट। अगर मैं इंटीजर की बात करूं, जैसे 5 हो गया, 76 हो गया, 1147 हो गया, इस तरह के नंबर्स के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती है मुझे? 4 बाइट्स की। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 4.7692, इस तरह के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी? 8 बाइट्स। इसका डेटा टाइप तो क्या हो गया? इंटीजर। इसका क्या हो गया? डबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको कितनी साइज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। डिफरेंट डेटा टाइप हैव डिफरेंट रेंजेस, यानी कि जो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं उनके उनमें क्या होती है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं, अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, रेंज का मतलब क्या है? आप देखो ध्यान से सुनना। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? रेंज के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी डेटा टाइप की साइज अगर 1 बाइट है, क्या है? 1 बाइट है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है। 1 बाइट का मतलब कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट्स हो गए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2's पावर n-1 माइनस 2's पावर n-1। ठीक है, 2's पावर n-1 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बिट्स को। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ बिट्स कितना है? 8। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस 2's पावर 7 टू 2's पावर 7 माइनस 1। ठीक है, अब 2's पावर 7 कितना होता है? 128। तो ये तो हो गया कितना हमारा? -128। और ये कितना हो गया? -127। तो जिसकी भी साइज, सॉरी प्लस का, जिसकी भी साइज 1 बाइट है, फिर वो चाहे कैरेक्टर हो चाहे कोई और डेटा टाइप हो, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए ना, फ्लोट या इंटीजर, वो फ्लोट या डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अलग अलग उनका अलग तरीका होता है, अलग स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट डेटा टाइप की बात करूँ, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप भी होता है। कौन सा होता है? जिसकी साइज कितनी होती है? 2 बाइट्स। तो इसकी रेंज निकालने के लिए कहूंगा तो क्या तुम क्या करोगे? 2 बाइट्स मतलब कितने कितने बिट्स हो गए? 16 बिट्स हो गए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2's पावर 15 माइनस 2, 2's पावर 15 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा? -32,768 टू +32,767। ठीक है, तो साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो वो भी यही कह रहा है कि नॉर्मली जो डेटा टाइप्स होते हैं या डेटा टाइप्स की जो रेंज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उनकी साइज पे डिपेंड करती है। अब कैसे? जैसे देख लो, मान लो कि मैंने एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल ले लिया। किस टाइप का? शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया एस। क्या लिया मैंने? एस ले लिया। ठीक है, अब एस लेने के बाद इसमें मैं कोई वैल्यू डलवाने की कोशिश कर रहा हूं। कितनी? 40,000। क्या 40,000 इसकी रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इस तरह की वैल्यूज को लेने के लिए कैपेबल नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर तो फिर भी कोई रैंडम वैल्यू उठाकर इसमें दे देंगे, उसका एक अलग ही फॉर्मूला होता है, वो अपन इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर तुम कुछ ऐसा लिखते या फिर तुम लिखते एस इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 20,000, तो भी कितना होता है? 40,000 ही होता है। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कि इसको इसके रेंज से बाहर की वैल्यू देता है, उस केस में कोई भी रैंडम वैल्यू गलत आउटपुट देगा तुमको सी लैंग्वेज के केस में, जबकि जावा के केस में तो एरर ही दे देगा। ज्यादा रेंज से डेटा की देने की कोशिश करी, सीधा एरर देगा। सी लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं है, थोड़ी सी लिबरल है,
तो उस केस में तुमको कोई रैंडम वैल्यू उठा कर दे देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो रेंज का मतलब ये है कि शॉर्ट टाइप का कोई भी वेरिएबल होगा वो इतने से लेकर इतने तक की ही नंबर्स अगर होंगे तो कैलकुलेट करके देगा, अदरवाइज नहीं करके देगा। जैसे मान लो कि तुमने एक प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, तुमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मान लो कि किसी ने, जैसे कि मान लो एक आर नाम का पर्सन है, उसने किसी को पैसा दिया, अगर उसने 32,767 तक का अमाउंट दिया है तब तक तो वो सही आउटपुट निकाल कर दे देगा। लेकिन जैसे उसने इससे ज्यादा अमाउंट दिया, मान लो उसने 35,000 का अमाउंट दिया, तो 35,000 का अमाउंट अगर उसने दे दिया तो उस केस में शॉर्ट डेटा टाइप की बस की बात नहीं है उसको सॉल्व करना। फिर वो किसके बस की बात हो जाएगी? इंट डेटा टाइप की, क्योंकि इंटीजर की साइज कितनी होती है? 4 बाइट। ठीक है, तो उस केस में रेंज बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2 पावर कितना होता है? 8 32, 2 पावर 31 टू 2 पावर 31 -1। आप देख लो कितनी बड़ी रेंज हो जाएगी, कम से कम 12 से 14 डिजिट से इससे ज्यादा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जब इतने डिजिट की हमारे पास वैल्यू थी तो हमको शॉर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आता दिमाग में क्वेश्चन कि जब सब कुछ ही हमारा इंटीजर, और इंटीजर से भी बड़ी तुमको चाहिए, तुम इंटीजर से पहले क्या लगा दो? लॉन्ग। तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी? 2 पावर 63 टू माइनस 2 पावर 63 टू 2 पावर 63 -1, और ज्यादा रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दी गई। अगर आपको छोटी कैलकुलेशंस करनी है और आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन कभी भी इस रेंज से आगे नहीं जाएगी, तो उस केस में तुम क्या लेना पसंद करोगे? ये। क्यों? क्योंकि इस केस में तुम क्या कर रहे हो? 2 बाइट मेमोरी भी तो बचा रहे हो। ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? 2 बाइट। ये कितनी करेगा इंटीजर? 4 बाइट। तो कितनी मेमोरी बचा रहे हो? 2 बाइट बचा रहे हो। ठीक है, तो अगर तुमको छोटी कैलकुलेशंस करनी है, तुमको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी, तो तुम इंटीजर ना लेकर क्या लेना चाहिए? तुमको शॉर्ट लेना चाहिए। इसलिए छोटे डेटा टाइप्स भी दे दिए गए आपको, छोटे साइज वाले भी दे दिए गए, ताकि आप मेमोरी बचा सको। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब दिमाग में तुम्हारे आ रहा होगा सर खूब मेमोरी पड़ी है हमारे पास कंप्यूटर में, ऐसे प्रोग्राम तो थोड़ा भर जाएगी। तुम तो अभी छोटे प्रोग्राम बना रहे हो, कल को तुम कहीं और लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस तुमको कराने वाले बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करनी है, तब तो रैम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। एक साथ इतने सारे वेरिएबल्स बनेंगे, इतनी सारी मेमोरी कंज्यूम होगी उस केस में। ठीक है, चलते हैं वापस से और इधर देखते हैं। तो क्या कह रहा था कि द साइज ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप हैव डिफरेंट रेंजेस। समझ में आ गया कि अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग रेंज होती है, और जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? द साइज ऑफ डेटा टाइप्स मे डिफर फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। अब कंपाइलर टू कंपाइलर भी साइज डिफर करती है। जैसे सी, ये सी में लफड़ा है, बाकी किसी में नहीं है। जैसे आपके पास अलग अलग कंपाइलर हो सकते हैं। 16 बिट कंपाइलर हो सकता है, ठीक है, 32 बिट कंपाइलर हो सकता है, 64 बिट कंपाइलर हो सकता है। तो देखो 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर डेटा टाइप की साइज 2 बाइट होती है, और इन दोनों में क्या होती है? 4 बाइट होती है। तो डिफर कर रहा है ना कि 16 बिट जो कंपाइलर है उसमें जो डेटा टाइप की साइज कितनी है? 2 बाइट। बाकी 32 और 16, 32 और 64 में कितनी है? 4 बाइट है। ठीक है, तो कह रहा है कि डेटा टाइप की साइज है वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज 2 बाइट्स इन 16 बिट कंपाइलर एंड 4 बिट्स इन 32 बिट कंपाइलर। समझ में आ रहा है? With the help of data types, we know about the type, size and range of any memory location. यानी डेटा टाइप की हेल्प से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि भाई किस टाइप का डेटा लेगा, दूसरा उसकी साइज क्या होगी, तीसरा उसकी रेंज क्या होगी, है ना। साइज से तो हम रेंज निकालते हैं, उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, किसी भी मेमोरी लोकेशन की क्या साइज, क्या टाइप और क्या रेंज रहेगी, या वेरिएबल की साइज, टाइप, रेंज क्या रहेगी, या कांस्टेंट की साइज क्या रहेगी, टाइप क्या रहेगा, है ना। ये सब हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5 लिखा, मैंने 5, तो तुम क्या कहोगे किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब मैं पूछता हूँ कि ये मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट। समझ में आ गया? तो तुमने दो चीज बता दी, क्या?
एक तो डेटा टाइप इंटीजर, दूसरा साइज इसकी 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये तो क्या कांस्टेंट की होगी। अब मैंने यहां पर लिखा इंट ए। अब ए के बारे में पूछो तो तुम क्या बताओगे, ए का डेटा टाइप क्या है, इंट, साइज क्या है 4 बाइट्स, किस रेंज तक का डेटा ले लेगा, 2 पावर 31 माइनस 2 पावर 31 टू प्लस 2 पावर 31 माइनस 1 तक का डेटा ये ले लेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो ये सारा हो गया। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का मतलब कि मेमोरी के अंदर कोई स्पेस आपको मिला, उस स्पेस में आपने 5 डलवा दिया, तो अब 5 का मतलब इंटीजर ही हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो किसी भी लोकेशन की, वेरिएबल की या कांस्टेंट की ये इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। कह रहा है कि सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ईच डेटा टाइप लाइक इफ वी हैव टू कैलकुलेट मॉड्यूलस। जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा 5 डिवाइड बाई 2 और एक मैंने लिखा यहां पर 5.0 डिवाइड बाई 2। सी लैंग्वेज के अंदर तुमको बताता हूं मैं, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 2 तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब दोनों किस टाइप की वैल्यू है, 5 और 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब इंटीजर टाइप की वैल्यूज के साथ अगर तुम कैलकुलेशन करते हो तो वो दशमलव में नहीं जाती है। कहां नहीं जाती है, पॉइंट में नहीं जाएगी, यानी कि जितना कोशेंट वैल्यू जहां तक जा सकती थी बिना पॉइंट के वहां तक चलेगी, तो 2 बार ही जा सकता था वो मैक्सिमम, और नीचे जो उसका रिमाइंडर है वो 1 रह गया। समझ में आ गया। तो इसका जो आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 2 निकल कर आएगा, और इसका क्या निकल कर आएगा 2.5। क्यों, क्योंकि इनमें से एक जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड बताता हूं क्या होता है, ऑपरेटर के दोनों तरफ लिखे जाने वाले जो भी नंबर हमने लिखे इनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक ऑपरेंड डबल टाइप का है तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो पॉइंट तक जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही इंटीजर है तो पॉइंट में नहीं जाएगा फिर वो। आ रही बात समझ में। अब क्या मैं दशमलव वाली वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू, रिमाइंडर वाली वैल्यू अचीव कर सकता हूं, नहीं। ये क्या करेगा 5.0 और 2 कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, ठीक है। और क्या कर देगा, पॉइंट लगा के 0 लगा देगा, कितना हो जाएगा, क्या कुछ रिमाइंडर बचा, नहीं। पॉइंट वाली वैल्यू क्या कभी रिमाइंडर छोड़ती है, छोड़ेगी तो बहुत माइनर सा, कोई 0.1 और पॉइंट करके कुछ छोड़ेगी, पॉइंट में कुछ छोड़ देगी तो, है ना। लेकिन वो कोशिश करेगी कि सॉल्व जहां तक होता रहे वो करता रहे पॉइंट के बाद। तो मॉड्यूलस किस में निकल सकता है, जब दोनों इंटीजर होंगे तो निकलेगा, या ये जो हमारे पास अगर कोई भी एक अगर डबल हो गई या फ्लोट हो गई उस केस में निकलेगा। दोनों इंटीजर होंगी तभी तो निकलेगा मॉड्यूलस। या रिमाइंडर की हम बात करें, रिमाइंडर तभी निकलेगा जब दोनों क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर होंगे। और किस सिंबल से निकलता है, परसेंटेज वाले सिंबल से। जब 5 डिवाइड बाई 2 लिखोगे तो कौन सी वैल्यू दे देगा, यहां पर ये 1 दे देगा, इसका रिजल्ट 1 देगा, ठीक है। लेकिन तभी देगा जब दोनों तरफ क्या होंगे, इंटीजर वैल्यू होंगी। डबल या फ्लोट के साथ काम नहीं करता है कभी भी। क्यों, क्योंकि डबल और फ्लोट रिमाइंडर छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। छोड़ेंगे तो कोई माइनर से वैल्यू छोड़ देंगे, पॉइंट तक वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है, कह रहा है कि कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो कुछ डेटा टाइप ही हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किस डेटा टाइप के साथ काम करेगा, इंटीजर डेटा टाइप के साथ काम करेगा। यानी रिमाइंडर सिर्फ किसका निकाला जा सकता है, इंटीजर का ही निकाला जा सकता है। तो ये कह रहा है कि सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ईच डेटा टाइप लाइक इफ वी have to calculate modulus and remainder, then it can be calculated only with integer data type, or if we want to perform addition operation then we can do it only with numeric data types। पहली बात, अगर मॉड्यूलस निकालना है तो वो किसके साथ निकलेगा, सिर्फ इंटीजर के साथ, ठीक है। और अगर मुझे ऐड करना होगा तो एडिशन ऑपरेशन सिर्फ किसके साथ होगा, न्यूमेरिक के साथ। अब ऐड सिर्फ नंबर के साथ हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक डेटा टाइप और है उसके अलावा, कौन सा, कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो कह रहा है कि कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ नहीं होगा, और किन के साथ हो जाएगा, न्यूमेरिक के साथ हो जाएगा। तो यानी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो ये सब है। विद नॉन न्यूमेरिक वी कैन नॉट परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। नॉन न्यूमेरिक के अलावा, नॉन न्यूमेरिक होता है उसके अलावा हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन सी लैंग्वेज
there is some predefined set of data types to handle different type of data which we use in our program to take data of a specific type. Specific type के डेटा को अगर हमको लेना है तो सी लैंग्वेज ने हमको कुछ डेटा टाइप्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें कौन कौन से, पहला हमारे पास प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप में कौन कौन आता है, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन आएगा, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। आगे हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम सिर्फ यही प्रिमिटिव टाइप ही पढ़ेंगे। फिर डिराइव्ड डेटा टाइप्स आते हैं जिसमें एरे, स्ट्रिंग और पॉइंटर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ प्रिमिटिव पढ़ेंगे। तो प्रिमिटिव में पहला जो डेटा टाइप है वो कौन सा है हमारे पास, कौन सा डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप। अगर आपको इनपुट में कैरेक्टर लेना है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेना है, या आपको सिंगल कैरेक्टर के साथ कोई मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए आप उस वेरिएबल को किस टाइप का लेंगे, कैरेक्टर टाइप का। किस टाइप का लेंगे, कैरेक्टर टाइप का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैर सी एच के बारे में तुम क्या क्या बोल सकते हो, साइज क्या रहेगी इसकी 1 बाइट, रेंज क्या रहेगी इसकी -128 टू +127। अब दो तरह की रेंज होती है। वैसे तो हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर की रेंज होनी चाहिए 0 to 255, क्योंकि कैरेक्टर को नेगेटिव में हम नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव में ही लेंगे, ठीक है। तो 0 to 255। अब इस केस में जो फॉर्मूला है, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं पिछली बार कि सर हम लोग 2n-1 हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, n- हमने क्यों किया, तो n-1 हमने इसलिए किया, एक बिट हमने इसलिए कम की, क्योंकि जो एक बिट जो हमने कम की थी वो बिट किसके लिए काम में आ रही थी, साइन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन बिट बोलते हैं, यानी प्लस और माइनस, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रही थी ना, ठीक है। अब क्या इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है तुमको, सारी पॉजिटिव है। तो साइन बिट जो एक एक्स्ट्रा काम कर रही थी, जो -1 होती, वो -1 हमने हटा दिया। 2n कितना होता है, 2 8 कितना होता है 256, ठीक है। तो 0 और 255 मिलकर कितने बनते हैं 256। ऐड नहीं होना है, 0 और 256 टोटल कितने हो गए, 0 और 255 टोटल कितने हो गए 256। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, ये सबसे बेसिक डेटा टाइप है। सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक ही कैरेक्टर को। जैसे मैंने लिखा ए, सिंगल कोट में लिखा जाता है नॉर्मली इसके कांस्टेंट को, है ना। तो अभी हम कांस्टेंट पढ़ नहीं रहे, तो अभी सिर्फ आपको इतना देखना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स रिक्वायर 1 बाइट फॉर कैर डेटा टाइप। लगभग जितने भी कंपाइलर्स हैं, अभी मैंने कहा था ना कि 16 बिट में इंटीजर की साइज कितनी होती है 2 बाइट, बाकी 32 और 64 में कितनी थी 4 बाइट। लेकिन ये कह रहा है कि हर एक कंपाइलर में कैरेक्टर की साइज तो सेम होती है, और वो कितनी होती है 1 बाइट, 1 बाइट होती है, ठीक है। कह रहा है कि आस्काई, अब आस्काई का नाम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई आस्काई क्या होता है, ठीक है। तो देखो शुरू में क्या हुआ कि कंप्यूटर्स आए, ठीक है। शुरू में जब कंप्यूटर्स आए थे तो उनके बीच में क्या हुआ कि आपस में इंटरेक्शन करवाना था। तो जैसे कि एक सिस्टम ये रहा और एक सिस्टम ये रहा। अब यहां पर इसको भेज रहा है ये ए यहां से यहां इसको भेज रहा है। अब आपको पता होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो किस फॉर्म में काम करते हैं, बाइनरी को समझते हैं, ठीक है। डेसिमल समझते हो क्या होता है, डेसिमल वो जिसमें 0 से लेकर 9 तक की जो है वो संख्याएं मिलाकर जो भी आप वैल्यू बनाते हो वो सब क्या है, वो डेसिमल है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन है जो कि हम करते हैं। हम कन्वर्जन करते हैं डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सुना हुआ है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कैरेक्टर टू बाइनरी तुमने सुना है, कैरेक्टर टू बाइनरी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई इसने इसको यहाँ भेजा, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो ए है, इस ए को हम इंटरनली क्या दे रहे हैं 65 दे रहे हैं, कि हमारे यहाँ पर 65 का मतलब क्या है
कैपिटल ए, तो इसने यहाँ से 65 भेजा, जबकि ये दूसरा कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर ने इसके यहाँ इसने क्या किया, इसने कैपिटल ए को क्या दे रखा है 72, ठीक है, और मान लो कि 65 जो है वो इसने किस सिंबल को दे दिया, मान लो कि उसने दिया हुआ है डॉलर सिंबल को, उसने क्या दे रखा है 65 दे रखा है, किसको दे रखा है डॉलर सिंबल को 65 दे रखा है। तो जब इसको भेज रहा है ए, तो इसका इंटेंशन क्या है कि इसको क्या भेजना चाह रहा है ए, लेकिन ए तो ये डायरेक्टली भेज नहीं रहा है, क्या भेज रहा है 65। तो जब इसको बस 65 मिलेगा तो ये 65 की जगह क्या रख देगा, ए की जगह डॉलर। तो क्या कम्युनिकेशन हो पा रहा है प्रॉपर, कि जो ये भेजना चाह रहा है क्या उसको वही मिल रहा है, मिल तो वही रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 65 का नंबर डॉलर है, इसके अकॉर्डिंग 65 का नंबर क्या है, 65 की जगह क्या कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, ठीक है। तो फिर सारे कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी एक जगह पर बैठी और उन्होंने ये कहा कि मेरा 65 अगर ए है तो इसका 65 भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो उस केस में अगर ये यहाँ से ए भेज रहा है तो उसको भी क्या मिला, ए मिला, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये किसके थ्रू हो गया हमारे पास, इसके लिए क्या बनाएगी, ये ASCII टेबल बनाएगी, ठीक है। अब आज के टाइम पर दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं कंप्यूटर्स के बीच में, या तो ASCII के थ्रू होते हैं या फिर किसके थ्रू होते हैं, यूनिकोड के थ्रू होते हैं। इसमें कैरेक्टर की साइज 2 बाइट होती है और इसमें कितनी होती है, अभी अभी हमने पढ़ा कितनी होती है, 1 बाइट होती है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करती है, ये बाकी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि इसमें बनने वाली एप्लीकेशन हिंदी में भी बन सकती है, फ्रेंच में भी बन सकती है, चाइनीज में भी बन सकती है, रशियन में बन सकती है, सब में बन सकती है, लेकिन इसमें ये सिर्फ किसको सपोर्ट करेगा, इसमें होने वाला कम्युनिकेशन किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 65 से लेकर 90 तक किस किस को दे दिया, ए से लेकर जेड तक को। यानी कि इन्होंने कहा कि 65 के लिए कौन हो गया, ए, 66 के लिए बी, 67 के लिए सी, ऐसे ही 90 किसको दे दिया, जेड को दे दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 97 टू 122 ये किसको दे दिया, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। जैसे 97 दिया इसने किसको, स्मॉल ए को, 98 इसने किसको दिया, स्मॉल बी को, 99 किसको दिया, स्मॉल सी को, ऐसे ही 122 किसको दे दिया इसने, जेड को दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रहने चाहिए, सब नहीं लेकिन कम से कम ये रहने चाहिए। और एक और है वो हम आगे देखेंगे, तो ये तुमको कम से कम पता रहना चाहिए। तो ASCII का मतलब जैसे उसके अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म से तुमको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। फुल फॉर्म के थ्रू ये कहना चाह रहा है, देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे तुमको इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करनी थी ना, ठीक है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिकन लोगों ने बनाया था सबसे पहले। एक्चुअल में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितने आविष्कार हुए हैं, सब कहाँ से हुए हैं, कंप्यूटर साइंस को लेकर अमेरिका से हुए हैं सबसे ज़्यादा, है ना, मैक्सिमम वहीं से हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम देख लेना, मैक्सिमम वहीं के मिलेंगे बनाने वाले, ठीक है। तो ये भी वहीं से हुआ। तो कह रहा है कि ASCII जो है टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज इन विच ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेसिमल नंबर। यानी हर एक कैरेक्टर को एक डेसिमल नंबर मिला हुआ है। जिसे अभी अभी कहा था, ए को क्या मिला हुआ है 65, बी को क्या मिला हुआ है 66। तो यही कह रहा है कि हर एक कैरेक्टर को क्या मिला हुआ है, एक डेसिमल नंबर मिला हुआ है। लाइक अपर केसेस जो होते हैं उनको क्या मिला हुआ है 65 से 90, लोअर केसेस को क्या मिला हुआ है 97 टू 122, और जो डेसिमल नंबर है हमारे पास 0 से 9 तक को, उसको क्या मिला हुआ है 48 से 57। जैसे अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो 0 के लिए क्या है 48, लेकिन ये 0 क्या है, कैरेक्टर है। ये वो 0 डिजिट वाला 0 नहीं है, कौन सा वाला है, कैरेक्टर वाला। कहाँ काम आता है कैरेक्टर्स में 0, कहाँ काम आता है, या 0 से 9 तक की संख्याएं कहाँ काम आती है। ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल ले लेता हूँ 5, तो इस 5 या इस a के साथ में क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, वो सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत बार हमको ऐसी जगह पर इन नंबर्स की जरूरत पड़ जाती है जहां पर हम कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। जैसे कहां कहां जरूरत पड़ती है, क्या हम एड्रेस लेते हैं,
एड्रेस में हाउस नंबर, प्लॉट नंबर लिखते हैं, हाउस नंबर 46 लिखते हैं ना, पिन कोड भी लिखते हैं उसके अंदर। क्या तुमने कभी किसी के घरों का जो एड्रेस है, हाउस नंबर, उनको कभी मल्टीप्लाई ऐड किया है? क्या कोई सेंस है करने का? नहीं है। क्या पिन कोड्स को आपस में माइनस करने का, प्लस करने का कोई सेंस है? नहीं है। तो बहुत बार तुमको ऐसी जगहों पर डिजिट्स की जरूरत पड़ जाती है ना, जिनके साथ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये वो वाले डिजिट है जो कि कैरेक्टर में रखे गए हैं, इनके साथ कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। आ रही बात समझ में? कैलकुलेशन करने के लिए तो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, ये सब है ही, ठीक है। इसके अंदर जो ये 0 से 9 तक दिए गए हैं, ये कौन से हैं? वही जो भी मैंने बताया कि अगर तुमको हाउस नंबर में कहीं लेना है, या तुम कहीं कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, कैरेक्टर मतलब कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, उसमें तुमको कहीं डिजिट्स देने हैं, ठीक है, कोई कोई आंकड़ा देना है तुमको वहां पर कि यार ये स्टैट्स हैं, है ना, तो तुम वहां कैसे दोगे? इन्हीं के फॉर्म में तो दोगे, कैरेक्टर के फॉर्म में तो दोगे। तो इनके साथ तुमको क्या नहीं करना होता है? कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। आ रही बात समझ में? तो ये उसके अंदर आ गया। बाकी जितने भी सिंबल्स तुमको दिख रहे हैं, प्लस माइनस, कीबोर्ड पे जो भी दिख रहा है, सब इसी में आ जाते हैं। लेकिन ये वाला जो प्लस है, ये प्लस कभी भी एडिशन नहीं करवाएगा, ये ऑपरेटर वाला प्लस नहीं है, ध्यान रखना। तुम कभी भी बहुत सारी चीजें, जैसे तुम अपना लेटर लिख रहे हो, तो उस लेटर में तुम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमको जरूरत पड़ जाती हो कि प्लस लिखने की। मान लो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जरूरत पड़ेगी, कॉमा लगाने की जरूरत पड़ती है तुमको, हाइफन लगाने की जरूरत पड़ती है तुमको, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको जरूरत पड़ती है। वो वाले कैरेक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है? यानी ये ऑपरेटर्स नहीं है। यानी तुमने अगर कहीं प्लस लिख दिया, तुमने ऐसे लिखा a प्लस b, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये वो वाला प्लस वाला काम करेगा। इसको भी तुमको किस में लिखना होता है? इसको भी तुमको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। सबको तुमको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। जब तुम एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर जब तुम लिखना चाहोगे, तो उसके लिए हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिंगल कैरेक्टर ही लेगा ये। क्लियर है? तो ये जितने भी आप सिंबल्स देख रहे हो कीबोर्ड के ऊपर, सब इसी आस्काई टेबल के अंदर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हैं, ठीक है। इस आस्काई टेबल में सबको जगह दी गई है, कीबोर्ड के जितने भी सिंबल्स आप दिख रहे हैं सबको। अब हमारे पास पहला डेटा टाइप कौन सा है? इंट टाइप का। कह रहा है कि द इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर आर्किटेक्चर। अभी बताया था कि किस किस में क्या होता है। 16 बिट कंपाइलर में तो क्या साइज होती है इसकी? 16 बिट में कितनी होती है? 2 बाइट्स, और बाकियों में कितनी होती है? 4 बाइट्स होती है। फ्लोट डेटा टाइप की बात करें, कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद सिंगल प्रिसीजन। इसको हम क्या करते हैं? सिंगल प्रिसीजन के साथ लेते हैं। सिंगल प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 और 6 कितने डिजिट लेता है? 6 डिजिट लेता है, ठीक है। और 6 से ज्यादा डिजिट लेता है वो कौन सा डेटा टाइप लेता है? डबल डेटा टाइप लेता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डबल प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि डबल प्रिसीजन के साथ वैल्यू को लेता है। और डबल क्या लेता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद डबल प्रिसीजन, ठीक है। तो डबल प्रिसीजन के साथ लेता है, यानी कि पॉइंट के बाद ये लगभग 15 डिजिट तक की वैल्यू ले लेता है। ये भी कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, लेकिन 15 डिजिट तक की वैल्यू ही लेता है। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हो गया? डबल वाला, ठीक है। पॉइंट के बाद वो ज्यादा डिजिट तक जाता है, ठीक है। वॉइड डेटा टाइप की बात करते हैं। वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब कोई डेटा टाइप आपको नहीं। नॉर्मली हम इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन में काम में नहीं लेते हैं, इसको हम लोग काम में लेते हैं फंक्शन जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पर रिटर्न टाइप में काम में लेंगे। और एक दो जगह हम जैसे पॉइंटर, हम वॉइड पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे। तो वॉइड इज यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेटा टाइप। अगर आपको कहीं डेटा टाइप को यूज में नहीं लेना, तो उस केस में आप क्या करोगे? वॉइड को काम में लोगे। इसकी साइज कितनी होती है? 1 बाइट इसकी साइज होती है, ठीक है। अब इधर देखते हैं साइज एंड रेंज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब इसकी साइज और रेंज की बात करते हैं। अभी अभी हमने देखा था शॉर्ट हमारे पास होता है, साइंड और अनसाइंड दो तरीके के होते हैं। साइंड और अनसाइंड की बात करते हैं। देखो, साइंड वो डेटा टाइप होता है जो कि किस तरह की वैल्यू लेता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और अनसाइंड जो होता है वो कौन से लेता है?
कौन सा लेगा वो? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है साइन के केस में जो बिट्स काम में आएंगे वो -1 आएंगे, और इसमें आएंगे पूरे ऑल, सारे बिट्स काम में आएंगे। बताया था अभी भी तुमको मैंने, क्योंकि एक बिट किसको, एक बिट कम होता है वो किसकी वजह से होता है? साइन की वजह से होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने यहां पर लिखा इंट ए। अब जो ए है वो साइंड है या अनसाइंड है? साइंड है। अगर आप नहीं लिखते हैं किसी भी डेटा टाइप से पहले, साइंड या अनसाइंड नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा? साइंड माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरह की वैल्यू लेने के लिए कैपेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर आपको सिर्फ अनसाइंड लेना है तो तुमको यहां पर लिखना पड़ेगा अनसाइंड, GNED, अनसाइंड इंट ए। यानी कि अब जो है, अब जो ए है, ए क्या है? अब अनसाइंड है। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि पूरे के पूरे 32 बिट ये काम में लेगा। और पहले अगर ये नहीं लिख रहा था उस केस में कितने बिट काम में ले रहा था? ये 31 बिट ही काम में ले रहा था। समझ में आ रहा है? तो साइंड अनसाइंड का मतलब, साइंड तो क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगा, अनसाइंड क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेगा। साइज में डिफरेंस कहीं पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। साइज में कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना भाई। ये भी अगर ये अनसाइंड है, इंटीजर की बात करते हैं, साइंड इंटीजर की साइज भी कितनी होती है? 4 बाइट्स होती है, और अनसाइंड भी कितनी होती है? 4 बाइट्स होती है। फिर डिफरेंस किस में आता है? एक बिट कम हो जाती है उधर। कम का मतलब किसी अलग पर्पज के लिए यूज में आती है, बाकी कम तो क्या ऐसा होना है कि उसे छीन ली जाती है। समझ में आया? तो बाइट दोनों केस में सेम रहेगा। जैसे साइंड और अनसाइंड दोनों केस में, शॉर्ट के केस में साइज कितनी है? 2 बाइट है दोनों की। ठीक है, बस रेंज में डिफरेंस आ गया कि अगर ये अनसाइंड है तो रेंज कितनी होगी? 0 to 65,535। और अगर साइंड के केस में क्या हो जाएगी? आ रही बात समझ में? ये वाली हो जाएगी। ठीक, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो इस पे इतना ध्यान मत दो। ये जब थोड़ी देर बाद हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे पढ़ना। ऐसे ही इंटीजर भी क्या होती है हमारे पास? साइंड और अनसाइंड होती है। लॉन्ग भी हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये हो गया साइंड और ये हो गया अनसाइंड। तो ये वाला 2 बार लिख दिया, जबकि बाय डिफॉल्ट ये क्या था? साइंड ही था। आ रही बात समझ में? साइज कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी यहाँ पर हमारे पास। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगला क्या है हमारे पास? कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है? कैरेक्टर के केस में साइंड अनसाइंड दोनों में, साइंड के केस में -128, और इधर क्या हो गया? 0 to 255। नॉर्मली हमारा यही होता है, 0 to लेकर 255 हम काम में लेते हैं। ठीक है, फ्लोट की बात करें तो फ्लोट ध्यान रखिएगा, साइंड ही होता है, अनसाइंड नहीं होता है। क्या होता है? साइंड ही होता है, अनसाइंड नहीं होता है। क्योंकि साइंड के केस में उसकी इतनी सारी रेंज है। ये क्या कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E38 का मतलब क्या है? ईज पावर -38, और इसका मतलब क्या है? ईज पावर -308। और देख लो ईज पावर -4932। इसकी रेंज तो तुम्हारी आंखें फाड़ देंगे, कितनी शानदार रेंज है इसकी। 10 की घात 4932 है ना? कितनी लंबी वैल्यू रखता होगा अपने पास, कितने ज्यादा डिजिट्स की वैल्यू रखता होगा अपने पास। ठीक, अब कुछ चेंजेस हैं, जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप 16 में भी 1 बाइट था, और 16, 32 और 64 में भी 1 ही बाइट है। शॉर्ट तीनों में 2-2 बाइट का रहेगा। इंटीजर 2 बाइट में, तो 2 बाइट वाले केस में तो कितना था? 2 बाइट था 16 बिट में, और 32 और 64 बिट में कितना है? 4-4 बाइट है। अगर हम यहाँ पर बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग 32 बिट में कितना है? 4 बाइट का, लेकिन 64 बिट में कितना हो जाएगा? 8 बाइट का हो जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग लिख रहे हैं तो दोनों केस में 8-8 बाइट रहेगा। फ्लोट यहाँ 4 है, वहां भी 4 है, डबल यहाँ 4 है, वहां 8 है, वहां भी 8 है, लॉन्ग डबल यहाँ 16 है, वहां भी क्या है? 16, और उधर कितना था? 10 था। ठीक है, लॉन्ग डबल कितना है इधर? 10 है, और इधर कितना है लॉन्ग डबल? 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और रेंज बढ़ गई। लॉन्ग डबल की पहले ही इतनी सारी थी, 4932 की घात थी 16 में, तो कितनी पता नहीं कितनी पावर बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा पॉइंटर और आता है हमारे पास। पॉइंटर की क्या है? 16 बिट में कितनी होती है? 2 बाइट। यहाँ कितनी है? 32 में 4, और 64 में कितनी है? 8 है। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप्स हैं, सारे के सारे डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट कर लो। टाइप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर टाइप कौन कौन से हैं यहाँ पर? शॉर्ट, इंटर, लॉन्ग, तीनों इंटीजर ही है।
इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं ना, कंप्लीट वैल्यू लेते हैं तीनों के तीनों ही, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है, टाइप ऑफ रियल नंबर इन सी, टाइप ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या है सी में, रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट, कौन कौन से हैं, तीनों ही तो हैं। फ्लोट भी पॉइंट वैल्यू लेता है, डबल भी लेता है और लॉन्ग डबल भी लेता है, अभी बताया था। लॉन्ग डबल की साइज कितनी थी, 4 थी, बाद में 16 हो गई थी, और इसकी पावर क्या होती है 10 पावर 4932, है ना, अभी हमने देखा था, वो लॉन्ग डबल की तो थी। लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो, मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपका साइंड होता है तो साइंड के केस में क्या होगा, कितने बिट्स काम में आएंगी, 7 बिट्स ही काम में आती हैं, और जो एक बिट होती है, जो ये इधर वाली बिट होती है 8th बिट होती है, वो कौन सी होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, कौन सी होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, अगर ये 0 है तो उसका मतलब किस टाइप की वैल्यू है, पॉजिटिव, और अगर ये 1 है तो किस टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर मैंने लिखा, मुझे 35 का बाइनरी निकालना है, क्या निकालना है, 35 का बाइनरी निकालना है, निकालना आता है बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका बाइनरी, उसके लिए सबसे इजी तरीका तुमको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ गिनती लिख लो, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इधर से इधर चलते टाइम किन किन नंबर को ऐड करके 35 बन रहा है, इसको ऐड करके और इसको ऐड करके और इसको ऐड करके बन रहा है 32 34 35, ठीक है, यही बन रहा है। बाकी सबको क्या कर दो, 0 कर दो। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी इधर वाली बिट है, ये क्या है, 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास वैल्यू, क्या हो गई 35, पॉजिटिव 35 हो गई, क्या हो गई पॉजिटिव 35, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मेमोरी के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में नहीं जाती है, वो हमेशा जाती है किस फॉर्मेट में, टूज कॉम्प्लीमेंट, सुना है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में जाता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जितने भी जीरो है उनको 1 कर दो और 1 को क्या कर दो 0 कर दो। इसका ये 0 तो क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 और 0, तो ये क्या है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट को मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, एक जोड़ना होता है, ठीक है। तो एक जोड़ो, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये जो है ये किसका है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट किसका है -35 का। मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किस 1 है, 1 का मतलब क्या है नेगेटिव, 1 का मतलब क्या है नेगेटिव। तो देखो ये जो 1 है ये तो हो गया हमारे पास क्या -128, बाकी सब प्लस रहेंगे, सबको ऐड करो, -128 प्लस, अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो 65 को ऐड करोगे तो 65 नहीं 64 है, 64, ठीक है। 64 के अलावा यहाँ पर क्या दिया होगा 64 प्लस 32, 32 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। कहीं गलती थोड़ा करिए, अपने सही किया ना सारा है, कौन से ये यहाँ पे, अच्छा ये 0 रहेगा, हाँ ठीक है। तो हमको 32 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 16 आएगा, 16 के अलावा प्लस 8 भी आएगा प्लस 4 भी आएगा, इतना ही आ रहा है ना। ये 0 0, अच्छा हम इसको ले रहे हैं ना, तो हमने 16 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, 1 भी आएगा, +1 ले लिया,
इसको ऐड करो, 64 16 कितना होता है 80, और 8 कितना होता है 88, 88 और 4 92 और 1 93, तो -128 प्लस 93 कितना होता है -35 भी होता है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट का मतलब क्या होता है, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या होता है, साइन बिट, वो साइन को बताता है। 1 का मतलब नेगेटिव, 0 का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तुमको जब नोट्स मिलेंगे तो नोट्स मिलने का ये जो अलग से तुमको चीजें बताता हूँ, तुम नोट्स में लिख लेना वीडियो देख के, नोट्स और वीडियो दोनों मिलेगा ना तुमको ऐप के ऊपर, तो वीडियोस भी देख लेना। तुमको सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जो अलग से बताया जा रहा है सिर्फ वही लिखना है तुमको साथ में, ठीक है। अब इधर क्या कह रहा है, लेफ्ट मोस्ट बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 अगर है तो पॉजिटिव को, 1 किसको कर रहा है नेगेटिव को, ठीक है। 1 किसको कर रहा है नेगेटिव को, क्लियर है। तो ये डेटा टाइप्स थे, कल अपन वेरिएबल्स पे चलेंगे, कॉन्स्टेंट्स पे चलेंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है।